हेलो दोस्तों, ज्ञान बार यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्राइम की इस सीरीज़ में हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए पुलिस को दृश्यम, जो अजय देवगन की मूवी थी, दृश्यम देखनी पड़ी और अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी देखनी पड़ी, तब जाके उस केस को सॉल्व कर पाए। और इस केस को सॉल्व करने के लिए उनको 44 डेज़ का टाइम लगा और उन्होंने बार बार इन दो मूवीज़ को देखा और भी कुछ क्राइम मूवीज़ को देखा, लेकिन स्पेशली वो दृश्यम मूवी को देख रहे थे। और ये स्टोरी भी कुछ दृश्यम मूवी जैसे ही मिलती जुलती है। स्टोरी है अभिषेक मिश्रा की, छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की। 9 नवंबर 2015 की ये बात है। 9 नवंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा दिल्ली से अपने घर भिलाई जाते हैं और 10 नवंबर 2015 को उनको मॉर्निंग में एक कॉल आती है, जिसके बाद वो जिसकी कॉल आती है उनसे मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आते हैं। तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। रात को वो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं वहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, आज शायद ही मैं घर आ पाऊँ, तो आप मेरी टेंशन ना लें, मैं किसी होटल में रुक जाऊँगा। तो पेरेंट्स ने और घर वालों ने भी ज़्यादा टेंशन नहीं ली, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था और बिजनेस के सिलसिले में अभिषेक मिश्रा हमेशा टूर्स पे रहता था, यहाँ से वहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। तो पेरेंट्स का भी, फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान किसी नेगेटिव की तरफ को नहीं गया कि कुछ हो सकता है, कुछ हुआ हो। तो जब वो 24 आवर्स बीत जाते हैं और मैसेजेस का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है, और जब वो अभिषेक मिश्रा के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है काफ़ी देर से। तो वो एक तो हाई प्रोफाइल केस था, तो वो उनका रसूख अच्छा था अपने छत्तीसगढ़ में। तो वो अपना फ़ोन करते हैं वहाँ के आईजी को। आईजी और उनकी टीम उनके मिश्रा परिवार के घर पे पहुंचती है और बेसिक छानबीन शुरू होती है। तो अब सबको डर ये था कि एक तो ये काफ़ी अमीर फैमिली से ये लड़का था, तो हो सकता है कि फिरौती के लिए अगवा किया हो। नक्सलाइज्ड एरिया आसपास में था, तो हो सकता नक्सलियों पे भी थोड़ा सा डाउट था कि शायद उन्होंने किडनैपिंग की हो। लेकिन अभी तक किडनैपिंग का या फिर फिरौती की रकम के लिए कोई भी फ़ोन कॉल या कोई मैसेज या कोई खत अभी तक आया नहीं था। तो उस टाइम जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे या फिर जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे, वो मिश्रा परिवार के काफ़ी अच्छे रिलेशन में थे। तो उनका भी दबाव पुलिस पे, उनका भी दबाव था और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दबाव पुलिस के ऊपर था। तो भिलाई पुलिस के साथ साथ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की और छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस अलग अलग टीम बनाती हैं, एसआईटी बिठाती हैं और इस केस की छानबीन में लग जाती हैं। काफ़ी दिनों तक ये केस चलता रहा, लेकिन किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला, किसी को एक सिंगल पॉइंट नहीं मिला जहां से वो अपने केस की तहकीकात को अच्छे से शुरू कर सके। फिर दायरा बढ़ाया जाता है। उनके अभिषेक मिश्रा के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, उनकी कॉल हिस्ट्री खंगाली जाती है, लेकिन कुछ भी उनको प्रूफ नहीं मिलता है। फिर एक्चुअली अभिषेक मिश्रा एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके अपने कॉलेजेस थे और अभिषेक मिश्रा रायपुर में जो टूर्नामेंट हुए थे टेनिस की, एक टीम उन्होंने वहाँ पे उनकी अपनी टेनिस की एक टीम थी और उन्होंने एक इस पे नक्सलियों पे एक मूवी भी प्रोड्यूस की थी। तो ये काफ़ी मतलब अमीर घराने से था लड़का। तो सबको डाउट था कि ये फिरौती के लिए अगवा किया गया है। लेकिन जब भी किडनैपिंग होती है तो उसके विदिन 24 आवर्स कोई ना कोई कॉल या मैसेज हमेशा आ जाता है। लेकिन अभी काफ़ी दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई खत फैमिली को नहीं मिला था। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, एसआईटी बिठाई, मोबाइल नंबर खंगाले गए, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं मिला। अपना दायरा बढ़ाती है और जो इनका कॉलेज था
वहाँ पे पूछताछ करती है, जो उनके कलीग्स होते हैं उनसे पूछताछ करती है, स्टूडेंट्स से पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक मिश्रा की एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था किमसी कंबोज। तो किमसी कंबोज से कांटेक्ट किया जाता है पर कोई प्रूफ नहीं मिलता है और उनके नंबर खंगाले जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसी सस्पिशियस कोई एक्टिविटी हुई हो, सस्पिशियस कॉल हुई हो या कोई मैसेजेस किसी और को भेजे हों, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो इनकी कार थी वो रायपुर, मतलब भिलाई का ये केस था और रायपुर का जो एयरपोर्ट है उसके बगल में कहीं पे पार्कड है। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो कार जो है स्कोडा कार थी उनकी, वो स्कोडा कार किसी एयरपोर्ट के बैक साइड में जंगल जैसा एरिया था, वहाँ पे लावारिस की तरह पार्क की हुई थी। तो अब केस पहुँचता है भिलाई और रायपुर के बीच में। तो जितने भी हाईवे थे भिलाई और रायपुर के बीच में, लिंक रोड थे, टोल प्लाजा थे, हर जगह पे पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। तो एक सीसीटीवी फुटेज में जो स्कोडा कार उनकी थी वो जाते हुए दिखती है, उसमें कुछ लोग दिखते हैं और एक साथ में एक औरत भी दिखती है, एक लड़की दिखती है, लेकिन फ़ोटो वीडियोज़ इतनी क्लियर नहीं थी कि उनके फेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अब जिस टाइम पे उनका वहाँ से वो गाड़ी ट्रैवल हो रही थी, उस टाइम तक अभिषेक मिश्रा के मैसेज फ़ोन से, व्हाट्सएप से पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को मैसेज किए जा रहे थे कि अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज आने में देर हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। तो ये जो गाड़ी गुजरी थी उस हाईवे से, उस रोड से, तभी ये मैसेज सारे किए जा रहे थे। अब थोड़ा सा जब लड़की उस वीडियो में दिखी तो पुलिस को थोड़ा सा शक किमसी पे भी हुआ कि हो सकता है किमसी ही इस केस में इन्वॉल्व हो या उनका हाथ हो। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पुलिस दोनों चीज़ों पे काम कर रही थी, पर पुलिस ने जो भी उनके कॉन्टेक्ट थे, किमसी की एक पूरी CDR निकलवाई, कॉल हिस्ट्री निकलवाई, उसमें जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनको मॉनिटर किया गया। तो पता चला कि उनके जो किमसी थी उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक 2 साल का बच्चा भी था। तो उनके पति का फ़ोन नंबर को भी ट्रैक पे डाला गया है कि ऐसा ना हो कि शादी दोनों की अलग अलग जगह पे हो गई थी और दोनों अभी तक, मतलब हो सकता है अभिषेक उसको फोर्स कर रहा हो या उसको वो फोर्स कर रही हो, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ हो और कुछ गलत इन्होंने स्टेप ले लिया हो। तो अब जो इनके पति थे विकास के फ़ोन को भी मॉनिटर किया जाता है और ट्रैकिंग पे डाला जाता है। अब ट्रैकिंग पे डालने के बाद पता चलता है कि जिस टाइम अभिषेक मिश्रा के फ़ोन से, व्हाट्सएप से पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को मैसेजेस हो रहे थे, उसी टाइम और उसी जगह पे जहाँ अभिषेक मिश्रा का फ़ोन मूव कर रहा था, उसी टाइम उसी जगह से विकास का भी फ़ोन ट्रैवल कर रहा था, मूव कर रहा था। तो पुलिस विकास को उठा लेती है और पूछताछ करती है। थोड़ा सख्ताई से पूछने के बाद वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि इसके 2 वर्जन थे जो अभिषेक ने पुलिस को बताए। पहला वर्जन ये था कि किमसी की शादी उनसे हो गई थी, विकास से, और अभिषेक की शादी किसी और लड़की से हो गई थी। लेकिन अभिषेक चाहता था कि उनका जो ये रिलेशन था, जो शादी से पहले रिलेशन था किमसी और अभिषेक के बीच में, वो वैसा ही कायम रहे और वैसा ही चलता रहे। और किमसी वो नहीं चाहती थी और उसने अपने पति को बता दिया। और दूसरा वर्जन विकास का ये था कि उन्होंने कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़, कुछ वॉइस कॉल्स इन दोनों की देख ली थी, जिससे वो बहुत गुस्से में आ गया था। ये 2 वर्जन थे विकास के। तो विकास से जब पूछताछ हुआ कि पूछा गया कि अभिषेक अभी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने अपनी वाइफ से पूछा, किमसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभिषेक उनको तंग करता है और ये मेरा एक पास्ट था और मैं इस रिलेशन से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे तंग करता है और वो मेरे को फोर्स कर रहा है इस रिलेशन के लिए। तो इसलिए हमने 10 नवंबर 2015 को उसको कॉल करा
और अपने घर पे बुलाया। जहाँ जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो अभिषेक ने किमजी के जो चाचा थे उनके साथ मिलके उनके सर पे, अभिषेक के सर पे जोर से किसी धारदार चीज़ से प्रहार किया, मारा, जिससे वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। राइट। तो अब उन्होंने एक चाकू लिया, चाकू से वो तब तक चाकू मारते रहे उनको जब तक उनको यकीन ना हो गया कि अभिषेक मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। और उन्होंने सेम बताया कि हमने एक बॉलीवुड मूवी देखी थी, दृश्यम देखी, जिसमें वो बच्चे को अजय देवगन की वाइफ से या बेटी से वो लड़का मर जाता है और फिर वो वहाँ पे दफना देते हैं। अब दफनाने के बाद वो वहाँ से निकाल के पुलिस स्टेशन के फर्श के अंदर नीचे दबा देता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उस टाइम। फिर पुलिस को कभी पता नहीं चलता है कि वो लड़का कहाँ गया। तो उसको देख के इनको आइडिया मिलता है और ये क्या करते हैं कि पहले तो मारने के बाद बॉडी को घर के अंदर रखते हैं और उसकी अब जो सबसे बड़ा सबूत है वो उनकी कार और मोबाइल था। तो वो कार और मोबाइल को मतलब पुलिस को गुमराह करने के लिए रायपुर चले जाते हैं और एयरपोर्ट के बगल में कहीं पे पार्क कर देते हैं। वहीं पे वो मोबाइल को भी शायद कहीं आसपास में फेंक देते हैं। तो अब वापस आते हैं और वापस आने के बाद बॉडी को उठाते हैं और रात होने पे आंगन में मतलब अपने आंगन में एक बहुत बड़ा खड्डा खोदते हैं और अभिषेक मिश्रा की बॉडी को उसमें डाल देते हैं। ऊपर से मिट्टी डालने के बाद वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा देते हैं और उस टाइम शायद उन्होंने गोभी के पौधे थे जो दूसरी उनकी क्यारियों में लगे थे, खेतों में लगे थे, वहाँ से उखाड़ के वहाँ पे लगा दिए थे ताकि किसी को शक ना हो कि ये मिट्टी क्यों उखड़ी है, क्योंकि लोगों का आना जाना अक्सर रहता है एक दूसरे के घर में, तो किसी को शक ना हो। और भी नए नए प्लांट्स लगाए गए थे। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब उन पौधों को उखाड़ के, उस मिट्टी को उखाड़ के देखती है तो वहाँ पे अभिषेक मिश्रा की बॉडी मिलती है जो आई थिंक उस टाइम गल चुकी थी पूरी की पूरी। तो डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें प्रूफ होता है कि ये अभिषेक मिश्रा की ही बॉडी थी। इस बीच में जब तक ये केस रिजॉल्व नहीं हुआ था तो इन्होंने थोड़ा सा पुलिस को गुमराह करने के लिए, जो पुलिस सीबीआई को गुमराह करने के लिए एक कॉल करी जो केस रिजॉल्व होने से पहले, जिसमें लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो दूसरे जो फ़ोन करता है वो उनको मतलब लाल सलाम करके कहता है कि लाल सलाम। तो वो बताते हैं कि अब लाल सलाम जो था एक नक्सलियों का वो है कि वो जब भी फ़ोन करेंगे या ख़त लिखेंगे या मैसेज भेजेंगे लाल सलाम का जिक्र कहीं ना कहीं होता है, जैसे हमारे हेलो का होता है। तो अब वो गुमराह करने के लिए एक कॉल करते हैं, लाल सलाम कहते हैं और फिरौती मांगते हैं करोड़ों की। फिर अब जो अभिषेक मिश्रा के पिताजी थे आईपी मिश्रा, वो उस आईजी को फ़ोन करते हैं कि इस तरह की कॉल आई है, ऑलरेडी मॉनिटरिंग पे था, टैब पे था। तो पहले फिर पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं जो नक्सलियों ने किडनैपिंग की थी, तो मैच किया जाता है पूरा कि किस तरह से वो बात करते थे, किस तरह से वो फिरौती मांगते थे। तो ये एक टोटली डिफरेंट था। फिर एक कॉल आती है दोबारा से, फिर वो पैसों की डिमांड करते हैं, पर इस बार उन्होंने रकम और बढ़ा दी होती है। पहले 4-5 करोड़ होती है, फिर 15-20 करोड़ रुपए की मांग की होती है। तो पुलिस को यकीन था कि ये नक्सलियों ने किडनैपिंग नहीं की है, ये किसी ने पुलिस को, सीबीआई को, एसआईटी टीम को गुमराह करने के लिए ये कॉल की है। तो अब जब इसके बारे में विकास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कॉल उनके जो किमसी कंबोज के चाचा थे, आई थिंक उनका नाम अजीत था, अजीत ने किया था। और उन्होंने बताया कि जब किमसी और ये विकास गाड़ी को पार्क करने के लिए रायपुर निकले थे तो पीछे उनके जो चाचा थे वो बाइक पे गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। तो इस तरह से ये केस रिजॉल्व होता है। ये काफ़ी मतलब उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर था पुलिस के ऊपर और जो काफ़ी बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। तो सीएम से लेके डिफेंस मिनिस्टर का भी पुलिस के ऊपर प्रेशर था। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्राइम के साथ।